Hello friends, welcome back to my channel Diksha Ki Classes, where we will carry on with parts of speech in English grammar। जहाँ पर हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में। और वी विल स्टडी हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। सो हाउ मैनी आर पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर? दीज आर 8 इन नंबर्स। ये कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इफ़ आई टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच कि ये वाई इट इज़ 8 इन नंबर्स, सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर्स, जहाँ पर हमें जो बताया गया है कि जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब ट्रेडिशनल ग्रामर, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज़ ट्रेडिशनल ग्रामर। सो ट्रेडिशनल ग्रामर इज़ द फॉर्मल स्टडी ऑफ ग्रामर। अब ये फॉर्मल स्टडी, आप बोलेंगे फॉर्मल स्टडी क्या होता है? अभी तक तो हमने फॉर्मल सिर्फ यूनिफॉर्म पहनी थी, ठीक है। सो फॉर्मल मीन्स, लेट मी क्लियर यू, द फॉर्मल स्टडी मीन्स हियर मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, कि हम सिर्फ किसको? मेन पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं स्पीच के, ठीक है। किनको? मेन पार्ट्स को। अब मैं आपको फिर से एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग ध्यान कराऊंगी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहाँ पर इसका मीनिंग क्या था? द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं ना, दैट इज स्पीच, ठीक है। और ये क्या है? छोटे छोटे से पार्ट्स में जब डिवाइड रहता है सेंटेंस, मतलब कुछ वर्ड्स में, वो वर्ड्स ये हमारे हैं, है ना। वही वर्ड्स कौन होता है? ये जो हमारे यहाँ लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वर्ड्स क्या होते हैं? दीज वर्ड्स आर हियर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इनको एक सीक्वेंस में पढ़ना, एक सीक्वेंस में पढ़ना कि मतलब एक सेंटेंस में कौन पहले आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, वो सीक्वेंस होता है फॉर्मल स्टडी। हैव यू गॉट माई पॉइंट? आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना, कि व्हाट इज़ फॉर्मल स्टडी। इट इज़ कहना चाहिए द स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सीक्वेंस। क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में पढ़ना कि एक सेंटेंस में जो ये वर्ड्स होते हैं ये किस सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। जैसे कि द पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, और इन वर्ड्स का जो सीक्वेंस होता है एक सेंटेंस में, है ना, उसको बोला जाता है फॉर्मल स्टडी, ठीक है। सो दैट मीन्स फॉर्मल स्टडी, है ना। ये ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होगा? ट्रेडिशनल ग्रामर, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल ग्रामर्स, अब ग्रामर्स मीन्स हेयर, अब बहुत सारी ग्रामर, मतलब ब्रिटिश ग्रामर और लैटिन और बहुत सारी होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग ही अगर कहूँ तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कितने होते हैं? हमारे 8 होते हैं। कौन कौन से? नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। अब नाउ you have a question again that why we are adding s in the end of noun, pronoun, adjective and all these 8 parts of speech. So let me clear you, just because these all have, है ना, it's काइंड, इनके क्या होते हैं? सबके अपने प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ नाउन की, तो नाउन हैज़ ऑल्सो टाइप्स, है ना। नाउन के भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। इसीलिए हमने इसको नाउन्स लिखा है, क्योंकि हम एक एक नाउन को अगर काउंट करना स्टार्ट करें तो इट इज़ इम्पॉसिबल, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा? नाउन्स। सिमिलरली प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इनका मीनिंग भी क्लियर करूँगी, बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डेप्थनेस, है ना। हम इनको डेप्थनेस में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउन मीन्स होता है संज्ञा। अब आप बोलेंगे संज्ञा, तो हमें पता है कि ये किसी वस्तु और ये इसका नाम, या फिर द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। सो यू आर राइट, ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछने स्टार्ट कर दूँ ना कि ये वाले नाउन का आप ये टाइप का नाउन के इस टाइप का आप मुझे एक एग्जाम्पल दे दो, ये कुछ, तो वहीं आप अटक जाते हैं, ठीक है। तो नेमिंग वर्ड्स भी आपको बता दूँ, ये क्लियर करूँगी मैं आपको, है ना, कि ये कैसे नेमिंग वर्ड है। फिर हम बात करेंगे, तो जो नाउन है, नाउन का मीनिंग क्या होता है? नेमिंग वर्ड, ओके। सो नेमिंग वर्ड को मैं आपको क्लियर करूँगी कि वाई, हाउ इट इज़ नेमिंग वर्ड, है ना, कि ये नेमिंग वर्ड कैसे है और किस किस के नाम को हम नाउन बोलते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता है। देन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस जो होते हैं, वी यूज़ प्रोनाउंस इन द प्लेस ऑफ नाउन्स, है ना। हम किसको रिप्लेस करके यूज़ करते हैं? नाउन्स को, यानी कि नाम के प्लेस को हटाकर, हम वहाँ नाउन को हटाकर वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, जिसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स की। तो जो एडजेक्टिव्स हैं, इट डिस्क्राइब्स जो नाउन्स और प्रोनाउंस, की नाउन्स और प्रोनाउंस जो है वो है क्या एक्चुअली। जैसे अगर हम एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन अगर कुछ भी ले लो, चलो फॉर एग्जाम्पल आई टेक एग्जाम्पल ऑफ उमा, ठीक है, कि जो उमा है
उमा इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है, उमा इज़ अ गुड गर्ल। तो यहाँ पर जो उमा है दैट इज़ नाउन, ठीक है, इज़ इन हेल्पिंग वर्ब। और फिर हम बात करते हैं गुड गर्ल। उमा कैसी लड़की है? उमा अच्छी लड़की है। गुड, गुड वर्ड इज़ कहना चाहिए एडजेक्टिव हियर। गुड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। विच इज़ डिस्क्राइबिंग टू उमा, जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? उमा यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। फिर हम बात करते हैं वर्ब्स की। तो जो वर्ब्स होता है इट डिफाइंस एक्टिविटीज़ और एक्शंस, है ना, एक्शंस ऑफ हमारे जो सब्जेक्ट यानी कि नाउन और प्रोनाउन होते हैं, इनके एक्टिविटीज़ को एक सेंटेंस में ये शो करते हैं या डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? क्रिया एक्चुअली। और फिर हम इसको डेप्थ में थोड़ा डीपनेस में जाके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ फिफ्थ हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स जो है इट डिस्क्राइब्स टू वर्ब। ये किसको डिस्क्राइब करता है? वर्ब को डिस्क्राइब करता है। कैसे? जैसे मैं बात करूँ उमा की, तो उमा स्पीक्स स्लोली। उमा कैसे बोलती है? स्लोली बोलती है। उमा कैसा बोलती है? बोलना मीन्स होता है यहाँ पर वर्ब, और कैसा बोलती है? स्लोली बोलती है। तो बोलने को यहाँ पर कौन डिफाइन कर रहा है, कौन डिस्क्राइब कर रहा है? स्लोली वर्ड। तो जो स्लोली वर्ड है दैट डिस्क्राइब्स टू वर्ब एंड दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, ठीक है, मीन्स क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बताता है। नाउ वी कम टू प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस जो है इट डिस्क्राइब्स और डिफाइंस द पोजिशन ऑफ नाउन। ये किसके? नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं दोनों ही हमारे मतलब सब्जेक्ट होते हैं पहली चीज़ तो इनकी जो पोजीशन है उसको ये डिस्क्राइब करता है। कैसे? जैसे हम बात करें उमा इज़ इन मुंबई, ठीक है, तो उमा जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। इस वर्ड उमा मुंबई में है, इस चीज़ को कौन सा वर्ड डिफाइन कर रहा है? इन। हु इज़ डिफाइनिंग इट? इन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। सो राइट इट इज़, है ना, कि क्या है जो इन है हमारा वही क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है, यानी कि संबंध सूचक। नाउ वी कम टू कंजंक्शंस। तो जो कंजंक्शंस होते हैं दीज आर द जॉइंटर वर्ड्स। इनको जॉइंटर वर्ड्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को और द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को ये क्या करते हैं? दे जॉइंट, है ना, ये उनको जॉइंट करते हैं, मतलब कि जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम, राम श्याम, इनके बीच में क्या यूज़ हुआ? एंड यूज़ हुआ, सो दैट इज़ कंजंक्शन। तो समुच्चय बोधक इसलिए इनको बोला जाता है इन हिंदी। नाउ इंटरजेक्शंस। तो इंटरजेक्शंस जो है आपको इन माय फर्स्ट वीडियो आई डिस्क्राइब्ड, है ना, और अगर आपने नहीं देखा है सो आई एम अटैचिंग द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, जहाँ पर मैं अटैच कर रही हूँ। सो देयर यू कैन फाइंड आउट that particular video. There I have described the interjections, है ना, कि जो interjections होते हैं वो कैसे, तो वो interjection कैसे होंगे जहाँ पर हम कहना चाहिए एक पॉज लेके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन कि वाओ what a beautiful लहंगा, ओके, वाओ what a beautiful लहंगा। अपन थोड़ा सा जहाँ पर शॉकिंगली या फिर थोड़ा हैप्पीनेस के साथ या कुछ जहाँ पर हमको मतलब कुछ अलग चीज़ दिखाई देती है, फॉर एग्जांपल जहाँ पर हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, है ना, जहाँ हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो जो एक्सप्रेशन हमारे अंदर से निकल के आता है और उसमें जो हम एक पॉज लेते हैं, वो पॉज के जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं? इस एक्सक्लेमेटरी साइन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन कहना चाहिए शोज इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस, है ना, यानी कि इंटरजेक्शन वर्ड को ये क्या करता है? शो करता है। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गए होंगे। अब इनको हम deeply we will study in the next video, okay, and also we will continue in the upcoming Saturday। हम कब continue करेंगे इसको? upcoming Saturday means जो आने वाला Saturday है उसमें continue करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरी मैथ्स की क्लासेस and don't forget to subscribe my channel and also the sharing of videos to people who wants to learn English or who wants to study English grammar। तो तब तक के लिए बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस।